नमस्कार साथियों, आप सभी का पृष्ठ पर मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी साथी पधार जाएं। प्रताप सिंह जी राणा साहब पेज पर उपस्थित हैं, मैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर साहब का भी मैं वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने पृष्ठ पर कविता पाठ का अवसर दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य पृष्ठ के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी वरिष्ठ कवि हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, संयोजक मंडल और डॉक्टर साहब और उनके सभी सहयोगी साथियों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं बाबू देवपाल गीतेश्वर घायल मध्य प्रदेश से आपके बीच में आता हूं। डॉक्टर विवेक साहब के आदेश का पालन करते हुए मैं हाजिर हूं। उन्हें वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ पर, इस अंतर्राष्ट्रीय पेज पर जितने भी हमारे वरिष्ठ कवि हैं, वरिष्ठ साथी हैं, सहयोगी मंडल है, संचालक मंडल है, और जो भी हमारे श्रोता इसको सुन रहे हैं, मैं सभी का आभार मानता हूं। देश और विदेश के जो भी हमारे साथी इस पर उपस्थित हैं, मैं सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और राणा साहब को पुनः स्वागत करता हूं आप मंच पर। डॉक्टर साहब भी पेज पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी वंदन करता हूं। आदेशित किया गया है कि मैं अपने कुछ शब्द, कुछ गीत, कुछ मुक्तक आपके बीच में रखूं। बहुत छोटा कलमकार हूं, फिर भी माँ की कृपा से जो कुछ भी मुझसे आपकी सेवा में बन पड़ेगा, मैं आपके सामने हाजिर करता हूं। रोशन कुमार सिंह जी भी पृष्ठ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूं। और कुछ साथी जुड़ जाएं तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। इस कोरोना काल में डॉक्टर विवेक जी ने जो ये साहित्य की गंगा बहाई है, सभी साहित्यकारों को एक मंच पर एकत्रित करके, कवियों को एक मंच पर एकत्रित करके उन्होंने इस राष्ट्र को जो संबल दिया है, जो हिम्मत दी है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और प्रमिला श्री जी भी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और कवियों ने जिस प्रकार इस कोरोना काल में सब पूरे देश को बांधे रखा, सबका मन बहलाते रहे, सबको हिम्मत देते रहे, हौसला देते रहे, मैं कवियों का हृदय से आभार मानता हूँ। और उसी कवि कुल से मैं भी आता हूँ, इसलिए मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे कवियों ने इस देश की इस दुर्लभ परिस्थिति में बहुत कुछ सहयोग किया है और हमारा सहयोग चल रहा है। देश विदेश के सभी हमारे कलमकार बंधुओं ने निश्चित रूप से, गिरीश जी उपाध्याय भी पेज पर है, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ। जगदीश जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी वंदन करता हूं। और साथियों, निश्चित रूप से कवियों ने बहुत साथ दिया, बहुत हिम्मत दी है इस देश को। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि जब कोई राष्ट्र गिरता है तो उसे सिर्फ साहित्यकार संभालता है। तो हमारा राष्ट्र गिरा नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति, एक कोरोना का जो दुर्गम या दुर्लभ काल हमारे बीच में आया है, ये ऐसा काल आया है जिसने सभी लोगों को विचलित किया है। उसमें
हमने बहुत साथ दिया है इस देश का, कवियों ने अपनी उनकी कलम ने बहुत हिम्मत दी है इस देश को। मैं सभी कवियों का स्वागत वंदन करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। देखें आप, सबसे पहले माँ वाणी को अपनी 4 पंक्तियाँ अर्पित करता हूँ। कल्पना देश गुप्ता बरुआ भी पेज पर है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और कल्पना जी भी पेज पर है, मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूँ और अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। देखें आप, समय हो गया है, समय ने अनुमति दे दी है, मैं काव्य पाठ माँ की वंदना करता हूँ। देखें कि कंठ को किला सा ज्ञान ममता दुलार दे माँ, कंठ को किला सा ज्ञान ममता दुलार दे माँ, और करुणा का दान दे माँ कवि को उबार दे। कल्पना का दान दे, करुणा का दान दे माँ कवि को उबार दे। और दर्द दो जहाँ के वो समेटे गीत गजलों में, दर्द दो जहाँ के वो समेटे गीत गजलों में। और कवि की कलम को कटार जैसी धार दे, कवि की कलम को कटार जैसी धार दे। और गूंजे कंठ कंठ में बजे हर एक साज पर, गूंजे कंठ कंठ में बजे हर एक साज पर। शब्दों को मैया मेरे ऐसी रफ्तार दे। और भारती की आरती में गीत में चढ़ाऊं रोज, भारती की आरती में शब्द में चढ़ाऊं रोज। और वीणा वादनी माँ मुझे ऐसा वरदान दे, वीणा वादनी माँ मुझे ऐसा वरदान दे, वीणा वादनी माँ मुझे ऐसा वरदान दे। आदरणीय डॉक्टर साहब को नमन करते हुए अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ देखें मेरी, कि एक कतरे को समंदर कह दिया तो कह दिया, एक कतरे को समंदर कह दिया तो कह दिया। और हमने प्यादे को कलंदर कह दिया तो कह दिया। एक कतरे को समंदर कह दिया तो कह दिया। और हमने प्यादे को कलंदर कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया। और इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगा कि हौसलों की बात है ये, क्यों डरे किससे डरे। हौसलों की बात है ये, क्यों डरे किससे डरे। और हमने खुद को गर सिकंदर कह दिया तो कह दिया, हमने खुद को गर सिकंदर कह दिया तो कह दिया। एक कतरे को समंदर कह दिया तो कह दिया। और 4 पंक्तियां और सुनाने के बाद एक गीत रखता हूँ आपके बीच में। देखें आप, कि मेरे सुकून को जख्मों के हवाले करके, मेरे सुकून को जख्मों के हवाले करके। और कोई गया मुझे, कोई गया मुझे ख्वाबों के हवाले करके, कोई गया मुझे ख्वाबों के हवाले करके। और इंतहा देखिए वादा तो उम्र भर का किया, इंतहा देखिए वादा तो उम्र भर का किया। और हंसते हंसते गया, वो हंसते हंसते गया अश्कों के हवाले करके, वो हंसते हंसते गया अश्कों के हवाले करके। और मेरे सुकून को जख्मों के हवाले करके। और सबसे पहले एक गीत आपके बीच में रखता हूँ, उसके बाद फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा, आपके दिलों तक मेरे शब्द पहुँचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। आपका आशीर्वाद बस बराबर मिलता रहे, मेरा हौसला, मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। देखें आप, एक नायिका, जब मौसम चेंज होता है, मौसम बदलता है, उस वक्त जब नायिका अकेली होती तो उसके मन पर क्या गुजरती, वो नायक के लिए क्या उम्मीद रखती है। वही इस धरातल पर मेरा ये विरह गीत आपके बीच में रखता हूँ। देखें आप,
कल्पना सेन गुप्ता जो असम से हमारे बीच में है, मैं उनको भी वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और रोशन कुमार जी को पुनः नमन करता हूँ। दादा, सभी आप आदरणीय वरिष्ठ जनों को नमन करते हुए, और विशेष तौर से डॉक्टर साहब को जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मुझे आप सभी लोगों के दर्शन हो रहे हैं। एक गीत विरह गीत आपके बीच में रखता हूँ। सबसे पहले सुन, मेरे शब्दों पे ध्यान दें। अगर मेरे शब्द आपके दिलों तक पहुँचेंगे तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। कि तुम बिन जब मेरे आंगन में हो, तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है। तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है। कोयल तब बैरन लगती है, कोयल तब बैरन लगती है। चांद अगन बरसाता है, चांद अगन बरसाता है। तुम बिन जब मेरे आंगन में, तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है, मौसम आता जाता है। कोयल तब बैरन लगती है, कोयल तब बैरन लगती है। चांद अगन बरसाता है, चांद अगन बरसाता है। इजारदार भाई और रिंकू जी को नमन करते हुए इसका बंद देखें आप। चांद अगन बरसाता है तो नदियों के धारे गुन 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 मीठे गीत सुनाते हैं। नदियों के धारे गुन 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 मीठे गीत सुनाते हैं। मौसम और मधुमास चुनरिया शाखों को पहनाते हैं। मौसम और मधुमास चुनरिया, मौसम और मधुमास चुनरिया शाखों को पहनाते हैं, शाखों को पहनाते हैं। तो पुरवाई का झोंका तब ही हो, पुरवाई का झोंका तब ही राग मल्हार सुनाता है, राग मल्हार सुनाता है। तुम बिन जब मेरे आंगन में, तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है, मौसम आता जाता है। तो कोयल तब बेरन लगती है, कोयल तब बेरन लगती है। चांद अगन बरसाता है। तुम बिन जब मेरे आंगन में, तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है, मौसम आता जाता है। और दूसरा बंद आपके बीच में रखता हूँ। जो भी सज्जन, जो भी वरिष्ठ पेज पर उपस्थित हो रहा है, मैं नाम इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि मुझे गीत में कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब। पहले गीत सुन लें, फिर सबको वंदन करता हूँ। कि तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है, मौसम आता जाता है। और दूसरा बंद देखें। कि अखियों ने छोड़ा है सोना, नींदिया रूठी रूठी है। अखियों ने छोड़ा है सोना, नींदिया रूठी रूठी है। और मन से मन की प्रीत है पावन, मन से मन की प्रीत है पावन। सारी दुनिया झूठी है, मन से मन की प्रीत है पावन। सारी दुनिया झूठी है। और बंद देखें। कि आती है जब याद तुम्हारी हो, आती है जब याद तुम्हारी, मन पागल हो जाता है, मन पागल हो जाता है। तुम बिन जब मेरे आंगन में, तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है, मौसम आता जाता है। तुम बिन जब मेरे आंगन में मौसम आता जाता है।
कोयल तब बैरन लगती है, कोयल तब बैरन लगती है, चांद अगन बरसाता है, चांद अगन बरसाता है, चांद अगन बरसाता है। और इस गीत का अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ। आप लोगों की जो टिप्पणियाँ मुझे बहुत ऊर्जा दे रही, सभी वरिष्ठ जनों को नमन करते हुए आखिरी बंद पढ़ता हूँ इसका। चांद अगन बरसाता है, भाई रिंकू जी पांचाल को नमन करते हुए, चांद अगन बरसाता है, तो मेरे मन मंदिर आंगन में प्रीत का दीप जला जाओ। महिला नायिका अपने पति से, अपने प्रेमी से क्या उम्मीद रखती है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या है, इस बंद में देखें आप कि मेरे मन मंदिर आंगन में प्रीत के दीप जला जाओ, मेरे मन मंदिर आंगन में प्रीत के दीप जला जाओ। कब से पंथ निहार रही हूँ, साजन अब घर आ जाओ, कब से पंथ निहार रही हूँ, साजन अब घर आ जाओ। तो प्यासा पपीहा पीहू पीहू, अब प्यासा पपीहा पीहू पीहू, तुमको आवाज लगाता है, तुमको आवाज लगाता है, तुम बिन जब मेरे आंगन में, तुम बिन जब मेरे आंगन में, मौसम आता जाता है, मौसम आता जाता है। तो कोयल तब बैरन लगती है, चांद अगन बरसाता है, तुम बिन जब मेरे आंगन में। डॉक्टर ओम प्रकाश जी मिश्र, आदरणीय कैलाश जी और भैया गिरीश जी उपाध्याय जी पेज पर उपस्थित हैं, मैं सभी को वंदन नमन करता हूं। और आपकी जो टिप्पणियां हैं निश्चित ही मुझे बहुत ऊर्जा दे रही हैं। सभी आप साहित्यिक लोग हैं, बड़े वरिष्ठ कलमकार हैं। मैं आपके बीच में अपनी एक प्रतिनिधि 4 पंक्तियां रखने के बाद फिर एक गीत पढ़ता हूं आपके बीच में। प्यार की पराकाष्ठा क्या होती है, अगर उसको साहित्य में कहा जाए, कविता में कहा जाए, और एक जो गृहिणी है, जो पत्नी है, उसकी आंतरिक भावना क्या हो जाए, उसको छोटी सी चीज़ भी अगर प्रेम से दी जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। भाई इसी भावना पर अपनी 8 पंक्तियाँ आपके बीच में देता हूँ कि सुधियों के मधुबन में जब यादों की कलियां खिलती हैं, सुधियों के मधुबन में जब यादों की कलियां खिलती हैं, तब घर के आंगन का पीपल चंदन वन सा लगता है, तब चंद के आंगन का पीपल चंदन वन सा लगता है, तब घर के आंगन का पीपल चंदन वन सा लगता है। कि सुधियों के मधुबन में जब यादों की कलियां खिलती हैं, तब घर के आंगन का पीपल चंदन वन सा लगता है। और प्रियतम प्रीत के धागों में जब, प्रियतम प्रीत के धागों में जब, कृष्णा भाई जय हिंद, के प्रियतम प्रीत के धागों में जब प्यार के पुष्प पिरोते हैं, प्यार के पुष्प पिरोते हैं, तब माला का एक पुष्प भी, मेरे शब्द पर जाना आप, तब माला का एक पुष्प भी पूरा मधुबन लगता है, तब माला का एक पुष्प भी पूरा मधुबन लगता है। और अमुराई के झुरमुठ से जब, अमुराई के झुरमुठ से जब स्वर की सरिता बहती है, स्वर की सरिता बहती है, तब कोयल का एक शब्द भी, तब कोयल का एक शब्द भी काव्य ग्रंथ सा लगता है, तब कोयल का एक शब्द भी
काव्य ग्रंथ सा लगता है। जय हिंद सर। जब कोयल का एक शब्द भी, काव्य जय हो तिरंगे की, जब कोयल का एक शब्द भी काव्य ग्रंथ सा लगता है। और ये मेरी दो पंक्तियां आपके अगर जहन में चली जाएं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि तब पराकाष्ठा क्या होती प्यार की, देखें आप। तब कोयल का एक शब्द भी काव्य ग्रंथ सा लगता है। और साजन सजनी को सावन में, साजन सजनी को सावन में जब जब अंग लगाते हैं। साजन सजनी को सावन में जब जब अंग लगाते हैं। तो तब सजनी को टूटा घर भी, तब सजनी को टूटा घर भी ताजमहल सा लगता है। तब सजनी को टूटा घर भी राजमहल सा लगता है। तब सजनी को टूटा घर भी राजमहल सा लगता है, राजमहल सा। बहुत धन्यवाद रोशन भाई आपको, और गिरीश भैया आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जगदीश जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। दीदियों, सभी दीदियों को नमस्कार। और अपना एक दो मुक्तक सुनाने के बाद आपको पुनः अपनी गीतों की तरफ में लेके चलूँगा आपको। देखें आप, एक मुक्तक देखें एक दो। कि सागर की मचलती लहर पर एक नाम लिखवाया। मैं सागर में अलग अलग तरह के मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ ताकि इसमें काव्य में जो रास्ता है वो बनी रहे। कि मैं सागर की मचलती लहर पर एक नाम लिखवाया। मैं सीने में मचलती चाह को कोहराम लिखवाया। मैं सीने में मचलती चाह को कोहराम लिखवाया। और किसी के ओठ और सांसों ने इतनी प्यास दी मुझको। किसी के ओठ और सांसों ने इतनी प्यास दी मुझको। मैं खाली बोतलों को भी, मैं खाली बोतलों को भी छलकता जाम लिखवाया। मैं खाली बोतलों को भी छलकता जाम लिखवाया। कल्पना जी को बहुत बहुत आभार, आप पेज पर उपस्थित हैं, आपका वंदन है। मैं खाली बोतलों को भी छलकता जाम लिखवाया। और कुछ नौजवान साथी मेरे पेज पर उपस्थित हैं, मैं उनके लिए चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उनको समर्पित करता हूँ। देखें आप कि ये तेरी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है। ये तेरी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है। और लहू है गर्म तेरा भी, लहू है गर्म तेरा भी मेरे खून में रवानी है। लहू है गर्म तेरा भी, लहू है गर्म तेरा भी मेरे खून में रवानी है। तो समंदर और दरिया की तरह मिल जाए हम दोनों। समंदर और दरिया की तरह मिल जाए हम दोनों। तेरी पागल जवानी है, मेरी घायल जवानी है। तेरी पागल जवानी है, मेरी घायल जवानी है। ये तेरी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है। और चार पंक्तियां और देख लें आप कि उसकी जुल्फों के साए में हम एक रात बिताए। अपने मन की बात, ये आप सबके मन की बात आपके बीच में रखता हूँ। देखें आप कि उसकी जुल्फों के साए में हम एक रात बिताए। और ये मत पूछो क्या पाया हम
अपना सभी लुटाए, उसकी जुल्फों के साए में हम एक रात बिताए, और ये मत पूछो क्या पाया, हम अपना सभी लुटा पाए। और दो पंक्तियों पे ध्यान चाहूँगा आपका, कि जाने कितनी आग भरी थी, जाने कितनी आग भरी थी जालिम की अंगड़ाई में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी का, कि जाने कितनी आग भरी थी जालिम की अंगड़ाई में, और दो पल जीने की चाहत में, दो पल जीने की चाहत में सारी उम्र गंवाए, दो पल जीने की चाहत में सारी उम्र गंवाए, और उसकी जुल्फों के साए में हम एक रात बिताए, और ये मत पूछो क्या पाया, हम अपना सभी लुटाए। और कुछ अलग अंदाज का मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ, उसके बाद गीत पे आऊँगा। देखें आप, कि कत्ल सो सो कर रही है एक ही नकार में। नया अंदाज देखें आप मुक्तक का, कि कत्ल सो सो कर रही है एक ही नकार में, और बर्छियाँ कितनी छुपी हैं उसकी हर तकरार में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, कि बर्छियाँ कितनी छुपी हैं उसकी हर तकरार में, कत्ल सो सो कर रही है एक ही नकार में, बर्छियाँ कितनी छुपी हैं उसकी हर तकरार में, बात मुझसे घात तुझसे और रातें हैं कहीं, बात मुझसे घात उससे और रातें हैं कहीं, बावफा कैसे रहूं मैं, वावफा कैसे रहूं मैं बेवफा के प्यार में। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टिप्पणी को नमन करता हूँ, कि बावफा कैसे रहूं मैं बेवफा के प्यार में। और इस मोबाइल के युग में मोबाइल को रेखांकित करते हुए एक मुक्तक पढ़ता हूँ आपके बीच में। देखें आप, नया अंदाज देख लें इस मुक्तक का भी, कि जब जब हमने उनके मन की मेमोरी खंगाली है, जब जब हमने उनके मन की मेमोरी खंगाली है, और साजिशों के राज मिले हैं, साजिशों के राज मिले, वादों की लाश निकाली है, साजिशों के राज मिले, वादों की लाश निकाली है, जब जब हमने उनके मन की मेमोरी खंगाली है, तो साजिशों के राज मिले, वादों की लाश निकाली है। कितने दुधारी खंजर निकले, कितने दुधारी खंजर निकले जालिम जल्वों के पीछे, कितने दुधारी खंजर निकले जालिम जल्वों के पीछे, और प्यार के पिंजरे में जालिम ने, प्यार के पिंजरे में जालिम ने सौ सौ नागन पाली है, प्यार के पिंजरे में जालिम ने सौ सौ नागन पाली है, सौ सौ नागन पाली है। और एक गीत आपके बीच में रखता हूं, देखें आप, इस गीत में मुख्य रूप से नायक नायिका से शिकायत करता है, लेकिन सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, वो नायक कवि है, तो वो अपनी कविता की भाषा में जब नायिका को शिकायत करता है तो किस अंदाज में करता है, वो अंदाज आपके बीच में रखता हूँ। देखें आप,
उसके पहले 4 मुक्तक कि वो किस अंदाज में उससे बात करता है कि प्यास लेकर प्यार की हम उम्र भर चलते रहे, प्यास लेकर प्यार की हम उम्र भर चलते रहे, और नेह के चंदन हमारी चाह में पलते रहे, नेह के चंदन हमारी चाह में पलते रहे, प्यास लेकर उम्र की, प्यास लेकर प्यार की हम उम्र भर चलते रहे, नेह के चंदन हमारी चाह में पलते रहे। तो उम्र थी मधुमास की वीरान होकर रह गई, उम्र थी मधुमास की वीरान होकर रह गई, और वो कहीं और हम कहीं, वो कहीं और हम कहीं, बस आग में जलते, वो कहीं और हम कहीं, बस आग में जलते रहे, नेह के चंदन हमारी चाह में पलते। गीत आपके बीच में रखता हूँ, देखें आप कि मैंने गीत लिखे ओंठों पर, तुमने गाना छोड़ दिया, मैंने गीत लिखे ओंठों पर, तुमने गाना छोड़ दिया, और गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। तो मैंने गीत लिखे ओंठों पर, मैंने गीत लिखे। आप आसाम से मेरे बीच में आई हैं कल्पना जी, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ। बहुत लंबी दूरी से आप यहाँ पर उपस्थित है। गीत की पंक्तियाँ देखें कि मैंने गीत लिखे ओंठ, दादा डॉक्टर साहब को भी, विवेक जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ कि मैंने गीत लिखे ओंठों पर, तुमने गाना छोड़ दिया, अरे गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। जब संबंध टूटता है किसी से तो उसकी पीड़ा क्या होती है, मैंने अपने इस गीत में कहने की कोशिश की है। देखें आप, आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, तो सांसों की सरगम सब टूटी, मौन मेरे सब गीत हुए, सांसों की सरगम सब टूटी, मौन मेरे सब गीत हुए, और पल के पनघट जैसी भीगी बेगाने मन मीत हुए, पल के पनघट जैसी भीगी बेगाने मन मीत हुए, बेगाने मन मीत हुए। तो कलम कलेजा थाम के रोई, कलम कलेजा थाम के रोई, थाम के रोई कलम कलेजा, थाम के रोई कलम कलेजा। तो कलम कलेजा थाम के रोई, और शब्द सजाना छोड़ दिया, हाँ शब्द सजाना छोड़ दिया, अरे गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। जितेंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भाई रोशन जी को भी नमस्कार करता हूँ कि गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। और आध्यात्मिक पंक्तियाँ मैं इसमें रखता हूँ, दर्द आध्यात्म तरीके से भी कहा जा सकता है। देखें आप, आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। देखें बंद कि मन मेरा जैसा बैरागी
हुआ तुम्हारी यादों में मन मेरा जैसा बैरागी, हुआ तुम्हारी यादों में। और तन तुलसी की चौपाई सा, तन तुलसी की चौपाई सा, रचा तुम्हारे वादों में। बहुत बहुत आभार कल्पना जी कि मन मेरा जैसा बैरागी, हुआ तुम्हारी यादों में, हुआ तुम्हारी यादों में। और तन तुलसी की चौपाई सा, रचा तुम्हारे वादों में, रचा तुम्हारे वादों में। MS राय साहब उपस्थित हुए, मैं उनको भी नमन करता हूँ। रचा तुम्हारे वादों में तो प्रीत पपीहा जी भर रोया, प्रीत पपीहा जी भर रोया, अरे जी भर रोया प्रीत पपीहा, जी भर रोया प्रीत पपीहा, कि प्रीत पपीहा जी भर रोया, प्रीत पपीहा जी भर रोया। और दर्द सुनाना छोड़ दिया, हाँ दर्द सुझाना छोड़ दिया, दर्द सुनाना छोड़ दिया। अरे गीतों के गंगा तट तुमने, गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। तो मैंने गीत लिखे होठों पर, मैंने गीत लिखे होठों पर, तुमने गाना छोड़ दिया। और गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। और इस गीत का अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ। एक शब्द इसमें है कहीं ना कहीं से बंजारा और बंजारन, उस शब्द को मापदंड मानते हुए मैंने ये गीत लिखा था। इस गीत की आराध्य की पंक्ति देखें आप। गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। तो सावन के झूलों पर रिमझिम गीतों की बरसात हुई, सावन के झूलों पर रिमझिम गीतों की बरसात हुई। और तुम बिन दिन बंजारे बीते, बंजारन हर रात हुई। तुम बिन दिन बंजारे बीते, बंजारन हर रात हुई, बंजारन हर रात हुई। तो प्रेम अंतिम परिणाम क्या निकलता है कि प्रेम गली में हमने भी अब, प्रेम गली में हमने भी आवाज लगाना छोड़ दिया, कि प्रेम गली में हमने भी आवाज लगाना छोड़ दिया। और गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। तो मैंने गीत लिखे होठों पर, तुमने गाना छोड़ दिया। अरे गीतों के गंगा तट तुमने आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। बहुत कम समय बचा है, मेरा जो समय निश्चित हुआ था उसमें एक दो मुक्तक, और आप कहेंगे तो गज़ल सुना दूंगा, आप कहेंगे तो गीत सुना दूंगा। आपसे पुनः जुड़ता हूँ, एक सेकंड। उसके पहले मैं एक दो मुक्तक आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं एक दर्द की बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरा जो मुख्य विषय है जिसके लिए मैं मंचों पे जाना जाता हूँ वो है मार्मिकता। मार्मिकता के मैं सब कुछ छंद व्यंग मुक्तक सब उसके लिखता हूँ। तो वर्तमान समय जो है
उसमें जो परिस्थितियां हैं, उसमें माँ बाप की क्या परिस्थिति है। आज बड़े बड़े परिवारों के पिताजी माताजी वृद्धाश्रमों में हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता। तब मेरी पीड़ा जागती है और मैं एक दो मुक्तक आपके बीच में रखता रहता हूँ। उसके बाद मैं गज़ल सुनाऊंगा। ठीक है दीदी, मैं गज़ल सुनाता हूँ आपको। एक दो मुक्तक सुन लें आप पहले। मैं पिताजी और माताजी को समर्पित दो मुक्तक करने के बाद गज़ल पढ़ता हूँ आपके बीच में। देखा माँ क्या होती है, माँ को देख ले आप कि जब सूखी रोटियां आंसू में डुबाई होंगी, जब सूखी रोटियां आंसू में डुबाई होंगी और बीमार बेटे ने रोते हुए खाई होंगी। आपका रस परिवर्तन कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब सूखी रोटियां आंसू में डुबाई होंगी और बीमार बेटे ने रोते हुए खाई होंगी और माँ के सीने में जली होगी दर्द की होली, माँ के सीने में जली होगी दर्द की होली। अरे खुदा को सारी रात नींद ना आई होगी, खुदा को सारी रात नींद ना आई होगी। उपाध्याय साहब, मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ। खुदा को सारी रात नींद ना आई होगी। और माँ बाप क्या हैं, चार पंक्तियाँ और सुन ले कि गम का, पिताजी क्या है, गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको, गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको और दर्द खुद पी लिया रोने नहीं दिया तुमको और वो बूढ़ा बाप तरसता है रोटियों के लिए, अरे जिसने भूखा कभी सोने नहीं दिया तुमको, जिसने भूखा कभी सोने नहीं दिया तुमको। और माँ बाप की अगर दुआएं साथ हैं तो व्यक्ति के साथ जो होता है वो देखें आप कि मंजिलें खुद मुझे राहों का पता देती हैं, मंजिलें खुद मुझे राहों का पता देती हैं और आंधियाँ घर के चरागों को जला देती हैं और मैंने माँ बाप के कदमों को खुदा मान लिया, मैंने माँ बाप के कदमों को खुदा मान लिया। अब खुशी रोज मेरे दर पे सदा देती है, अब खुशी रोज मेरे दर पे सदा देती है और आंधियाँ घर के चरागों को जला देती हैं। साथियों, ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आपके बीच में रखी। अब मैं आपके मन की बात करता हूँ। मुझे पता है, क्योंकि वर्तमान में मार्मिकता बहुत मुश्किल से सुनी जाती है। आजकल का जो दौर है उसमें जो कुछ सुना जाता है मैं वो आपके बीच में रखता हूँ। देखें आप, क्योंकि हमारा तो हमेशा वास्ता पड़ता है मंचों से कि श्रोता क्या चाहता है। देखें आप, एक दो मुक्तक छोटी बहर के पढ़ने के बाद मैं आपसे बीच में गज़ल रखता हूँ। दीदी ने गज़ल के लिए कहा है कि यूं मुझे छोड़ कर नहीं जाते, यूं मुझे छोड़ कर नहीं जाते और ऐसे मुंह मोड़ कर नहीं जाते और अपनी सांसों में घर बसाया था, अपनी सांसों में घर बसाया था तो दिल मेरा तोड़ कर नहीं जाते, दिल मेरा तोड़ कर
नहीं जाते यूं मुझे छोड़ कर, नहीं जाते। एक मुक्ता कोरी सी मिजाज का देख लें आप। जब किसी को विश्वास दिलाना हो, प्यार में जब विश्वास दिलाया जाता तो किस किस तरह से नायक नायिका से प्रार्थना करता है, देखें आप। कि मैं बगावत करूं तो कह देना, मैं बगावत करूं तो कह देना, और मैं अदावत करूं तो कह देना, मैं अदावत करूं तो कह देना। और प्यार में मैं फकीर कैसे बना, ये शिकायत करूं तो कह देना, ये शिकायत करूं तो कह देना, और मैं अदावत करूं तो कह देना। साथियों, समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, और एक गज़ल सुना के मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। देखें आप। कि वो एक शख्स जो आँखों में आके बैठ गया, वो एक शख्स जो आँखों में आके बैठ गया, मुझे वो अपनी सल्तनत बना के बैठ गया, वो एक शख्स जो। डॉक्टर साहब विवेक जी को मैं ये गज़ल समर्पित करता हूँ। आदरणीय दीदी ने गज़ल के लिए कहा था, उनके चरणों में रखता हूँ। कि वो एक शख्स जो आँखों में आके बैठ गया, मुझे वो अपनी सल्तनत बना के बैठ गया, वो एक शख्स जो। पहला शेर देखें। कि कभी नजर से मिली थी फकत नजर मेरी, कभी नजर से मिली थी फकत नजर मेरी, मेरे जिगर में, मेरे जिगर पे, मेरे जिगर पे अपना हक जता के बैठ गया, मेरे जिगर पे अपना हक जता के बैठ गया, वो एक शख्स जो आँखों में आके बैठ गया, वो एक शख्स जो। और ये मेरी पसंद का शेर देख लें आप इसमें। वो एक शख्स जो कि ना मेरे ख्वाब न एहसास न सांसों में रहा, न मेरे ख्वाब न एहसास न सांसों में रहा, न मेरे ख्वाब न एहसास न सांसों में रहा, न जाने कब मेरी
न जाने कब मेरी, न जाने कब मेरी यादों में आके बैठ गया, न जाने कब मेरी यादों में आके बैठ गया, न जाने कब मेरी यादों में आके बैठ गया, वो एक शख्स जो। और अंतिम शेर पढ़ता हूँ इसका, इसके बाद एक दो मुक्तक पढ़ के विदाई लूँगा आपसे। कि प्यार जज्बात ये जुनून आशिकी का सफर, कि प्यार जज्बात ये जुनून आशिकी का सफर, प्यार जज्बात ये जुनून आशिकी का सफर, बहुत लजीज है, बहुत लजीज है, बहुत लजीज है, ये समझा के आके बैठ गया, बहुत लजीज है, ये समझा के आके बैठ गया, वो एक शख्स जो आँखों में आके बैठ गया, वो एक शख्स जो आँखों में आके बैठ गया। और चलते चलते आप सभी को पुनः नमन करता हूँ। दिनेश जी गोरखपुरी पेज पर हैं। कल्पना दीदी का आदेश मैंने पूरा किया है और डॉक्टर साहब को पुनः वंदन करता हूँ, आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे पेज पर आने की अनुमति दी। और साथियों, आप सभी वरिष्ठ कवियों का, वरिष्ठ जनों का, वरिष्ठ साथियों का आभार मानता हूँ। और चलते चलते एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ विदाई का। देखें आप कि जब पुकारूं तुम्हें दौड़ी आया करो, जब पुकारूं तुम्हें दौड़ी आया करो, प्यार के गीत संग गुनगुनाया करो, प्यार के गीत संग गुनगुनाया करो। और ये दो पंक्तियाँ कितने प्यार की पंक्तियाँ हैं कि गुनगुनी धूप का छत पर मजा लूटने, गुनगुनी धूप का छत पर मजा लूटने, मैं भी आया करूं तुम भी आया करो, मैं भी आया करूं तुम भी आया करो, प्यार जब पुकारूं तुम्हें दौड़ी आया करो। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत कीमती समय दिया अपना। सभी का आशीर्वाद, सभी का दुलार और सभी की बहुत बढ़िया टिप्पणियां मुझे मिली हैं जो मुझे यादों में रहेंगी। मैं डॉक्टर साहब का और पूरे पटल का और सभी संयोजक मंडल का आभार मानता हूं, सबका आशीर्वाद मानता हूं। कल्पना दीदी को पुनः नमन करता हूं, वंदन करता हूं। डॉक्टर साहब का आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।